क्या आपने कभी इतने छोटे पाँव देखे हैं? हमारे गुजरात में एक जगह है जहाँ पे इससे बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं। अगर इस बार इसमें सारे पकोड़े ट्राई कर लिए हैं तो एक बार इसे ट्राई करके देखो, कुछ अलग ही टेस्ट करने को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले 2 कप बेसन में नमक, हल्दी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। जब भी पकोड़े बनाने हो 3-4 घंटे पहले ही इसका बैटर बना के रेडी कर लेंगे। अब स्टफिंग के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल में 1/4 कप दाबेली मसाला ऐड करके 1 मिनट लो फ्लेम पे सौते करेंगे। अब 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। 8 से 10 उबले हुए आलू को मैश करके ऐड करेंगे। अब नमक ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेना है। इस स्टफिंग का असली टेस्ट दाबेली मसाला से आता है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस पकोड़े के साथ 2 चटनी भी मिलती है। रेड चटनी के लिए 8 से 10 तीखी वाली मिर्च और 2-3 काश्मीरी मिर्च को मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। अब जार में मिर्ची, 6-7 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा पानी और काला नमक ऐड करके पीस लेंगे। अब ग्रीन चटनी के लिए बंच ऑफ धनिया को डंठल के साथ लिया है, 10 पत्ता पुदीना, 3 लहसुन की कलियां, अदरक, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, काला नमक, स्वाद अनुसार सादा नमक, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ नींबू का रस, 3 टेबल स्पून आलू सेव और बर्फ के टुकड़े ऐड करके पीस लेंगे तो बहुत ही बढ़िया चटनी बनके रेडी हो जाएगी। अब ये है हमारे बहुत ही छोटे वाले पाव। मैंने इससे छोटे पाव कभी नहीं देखे। इसमें ऐसे कट लगा कर ही देते हैं। इसे स्पेशल इस रेसिपी के लिए ही बनाया जाता है। अब हमने जो स्टफिंग बनाया था उसे पाव के अंदर अच्छे से भरना है ताकि खाते टाइम ड्राई ना लगे। इसे बनाने में कुछ अलग ही मजा आ रहा था क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहे थे। रूही ने तो जब से ये पाव देखा है तब से इंतजार कर रही है इसके बनने का। सारे पाव में स्टफिंग भर के अब रेडी है। अगर ज्यादा बनाना हो तो हम ऐसे स्टफिंग भर के रख सकते हैं। जब खाना हो तभी गर्मा गर्म फ्राई करेंगे। अब बैटर में थोड़ा गरम तेल ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस टाइम इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो। सारे पाव को पहले तो ऐसे बैटर में डिप करेंगे, फिर तेल में डालेंगे। पहले तो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, फिर सारे पकौड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। लास्ट में मिर्ची को भी ऐड करके फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो ये दिखने में बिल्कुल बटाटा वड़ा जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानो इसका टेस्ट सच में बहुत अलग होता है। ऊपर से मैं इसमें लोचा मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप सिर्फ चाट मसाले में थोड़ी लाल मिर्च डालकर भी यूज कर सकते हो। इसके साथ हमने जो ग्रीन और रेड चटनी बनाई थी वो, और उसके साथ टोमेटो केचप भी सर्व करेंगे। तो रेडी है इस प्यारे बारिश के मौसम में खाने के लिए गर्मा गर्म और टेस्टी मिनी पाव पकोड़ा। गुजरात के दहगाम का ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और ये सच में बहुत टेस्टी होता है। तो आप इसे कब बना रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। एंजॉय।